आप लोग से एक बात बोलेंगे, देखिए बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा का भविष्य बनाने का काम गार्जियन का होता है। तो आप लोग गार्जियन हैं, तो अच्छे स्कूल का चयन कीजिए, अपना पैसा भी बचाइए और बच्चे को अच्छा क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई दीजिए। सर, आप जैसे सैनिक स्कूल का तैयारी कराते हैं, जी। तो मेरे दर्शक से क्या बोलिएगा? छपरा में काफ़ी अच्छा जगह पे आपका स्कूल है, बताइए। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप मीनाक्षी मेमोरियल स्कूल में आए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद है। मीनाक्षी मेमोरियल स्कूल में 8 बजे से 4 बजे तक, जिसको डे बोर्डिंग कहा जाता है, पढ़ाई होती है। 8 बजे से 2 बजे तक स्कूलिंग चलता है, जो जनरल स्कूलिंग होता है, और उसके बाद सैनिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन स्कूल, नवोदय, सिमुलतल्ला, ये सब की तैयारी कराई जाती है। तो तैयारी मोटा मोटी व्यवस्थित ढंग से इसी बार हम लोग शुरू किए हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यहाँ मीनाक्षी ट्यूटोरियल भी चलता है, जिसमें 6 से 10th तक का इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाई होती है। और उस पढ़ाई का तो छपरा में कहीं जोड़ नहीं है, माने उसमें जैसा होता है वैसा छपरा में नहीं होता है। हाँ, यो कह सकते हैं कि पैसा भी कम लगता है, जैसे 1000 रुपया महीना में, 800 रुपया महीना में, 6 to 10 700 रुपया महीना में हो जाता है। इस बार हम लोग उसी ट्यूटोरियल के माध्यम से 2-4-5 बच्चों का सैनिक स्कूल वगैरह वगैरह में तैयारी कराए थे। उस सब का हो गया। हो गया सर? हाँ, उस सब का हो गया है। उसमें मेरा एक बच्चा तो रामकृष्ण मिशन स्कूल में एडमिशन हुआ, उससे पास करके और मैनेजर है, थोड़ा पहले से है था वो। इधर भी हर साल एगो दूगो बच्चे आते हैं, हम चाहे हमारे सर लोग हैं कुछ कुछ पढ़ा देते हैं, हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको व्यवस्थित ढंग से पूरे सारे बच्चों के लिए किया जाए। लोगों से कहा जाए कि आपका बच्चा यदि इस तैयारी करने लायक है तो आइए। 10 से 12 बरस के बीच में बच्चों का उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, 6th क्लास में एडमिशन होता है। तो इस बार हम लोग सभी लोगों से कह रहे हैं और तैयारी की कुछ बढ़िया व्यवस्था किए हैं। मैंने पहले था कि ऐसा ही पढ़ा देते थे, हो गया। अब है कि ना, अब फिर कराना ही है। 100% हाँ, 100% गारंटी है कि अब फिर करा देना है। इसके लिए भिन्न भिन्न सब्जेक्ट है, जीके जीएस के अलग टीचर हैं, रीजनिंग के अलग टीचर हैं, मैथ्स के अलग टीचर हैं। तो ये सब टीचर का अच्छे एक्सपर्ट टीचर हैं, ये सब लोग रहेंगे। अब स्कूल के बच्चे जो हैं वो 8 बजे से 4 बजे तक यहीं रहेंगे। जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए कि किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अभी हमारे स्कूल में नहीं आना चाहते हैं, तो उनका है कि वो सैनिक स्कूल रामकृष्ण वगैरह का जो तैयारी होता है वो 2 बजे के बाद होता है। 2 बजे से 4 बजे? हाँ, 2 बजे से 4 बजे, 4:30 बजे, जितना मैंने अथी हो सके। तो उसके बाद वो दूसरे स्कूल के भी बच्चे कांटेक्ट किए हैं, वो एगो दूगो आ भी रहा है, वो लोग आएंगे और उन लोगों को भी तैयारी वैसे ही कराई जाएगी। एक और सर, जैसे सैनिक स्कूल के बहुत सारा है लोग जो तैयारी कराते हैं, बहुत सारे स्कूल भी है, और उन लोग का फी काफ़ी हाई है। आपका फी क्या है? हाँ, ये जानते हैं। अब तो यहाँ हम बहुत दिन से रह रहे हैं, हम देखते हैं कि किसी किसी स्कूल का, चाहे जैसे हम कहे कि 2-4 गो बच्चा का हो गया है, तो एगो 2 गो 4 गो हो जाता है, और उसका बड़ा बड़ा पोस्टर टांग के फी 20,000 से 2,500 कर देंगे, 3,000 कर देंगे, 2,000 कर देंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ वो सब कुछ नहीं है। स्कूल के जो बच्चे हैं, स्कूल के, वो 2,000 से के अंदर में ही 8 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे। बताइए, 2 भी नहीं लगेगा। 8 बजे से 4 बजे तक यहाँ पढ़ेंगे। 2 शिफ्ट में पढ़ाई होगी, स्कूल के टीचर अलग रहेंगे, कोचिंग के टीचर अलग रहेंगे। बताइए, 2,000 से कम रुपया में आपको आपका बच्चा 8 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ेगा, और वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर के साथ में। जैसे सर हैं, ये प्रोफेसर हैं, और वो भी किस चीज़ का? फिजिक्स का। बड़े बड़े मतलब कॉलेज में ही पढ़ाए हैं सर। तो आप लोग इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सर का जो बच्चा होगा कितना पढ़ने में अच्छा होगा। सर एक बात बताइए, 2,000 से कम में पढ़ाएंगे 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये मतलब सही बोल रहे हैं ना? सही नहीं बोल रहा है, आपको बुझाता होगा। हम बहुत काम कर लिए हैं और पैसे की जरूरत हमको नहीं है। सारा काम हमारा हो गया ईश्वर की कृपा से। अपने घर में रहते हैं, बच्चे हमारे सब सेठ हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, सब ठीक है, पैसे की जरूरत नहीं है। हम कई बार महसूस किए हैं कि बच्चा, अब जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर है, और वो आके पैर छू के प्रणाम करके चुपचाप खड़ा रहता है, तो उससे ज़्यादा फी कोई पैसा में दे सकता है?
दे ही नहीं सकता है, तो हमको पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम में जो टैलेंट है, हम में जो कला है, हम जो कर सकते हैं, ये कुछ ज्यादा से ज्यादा समाज के बच्चों को दें। आप खूब गरीब को, आपको बताते हैं, आप तो बहुत घूमते फिरते हैं, देखते हैं, आपको एकदम गरीब बच्चा हो, सचमुच का गरीब, उसको ले आइए, हम एक पैसा नहीं लेंगे, उसको तैयारी कराएंगे। ऐसा कई बार कराए हैं। अम्बेडकर हॉस्टल के 2-3 बच्चों को हम किताब दिए हैं, कॉपी दिए हैं, मंगनी में पढ़ाए हैं, जूता दिए हैं। उसमें से एक राजीव है, सीबीआई का इंस्पेक्टर, ऐसे डीएसपी हो गया है अब। तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ठीक है कि सर लोग हैं, उन लोगों को कुछ पैसा चाहिए, लेकिन जो सचमुच को पैसा जिसका नहीं है, उसको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग सर के पास एक बार आइए जरूर, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, है ना। हाँ, हम ये कहेंगे कि आप एक बार मौका दीजिए, हमको क्या मौका दीजिए, आप अपने बच्चे को मौका दीजिए। आज 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यदि किसी को ऐसा कुछ लगता है तो 2-4-5 दिन ऐसा ही पढ़ेगा, पैसे की कोई बात नहीं है, वो ऐसा ही पढ़ेगा। आप पढ़ के देखे, 100% नहीं, 200% गारंटी है कि तैयारी उस लेवल की हो जाएगी जिससे कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे सैनिक स्कूल का, नवोदय का, या फिर और भी बहुत सारा जो है हाँ, संस्था, उसमें हाँ, आप करा दें। हाँ, एकदम गारंटेड है। एक और बात सर पूछेंगे लास्ट में, बहुत सारे गार्जियन का ये होता है कि आप जैसे फॉर्म निकल गया, फॉर्म आप भरवा देंगे ना, गार्जियन के ऊपर फिर जिम्मेदारी नहीं जाना चाहिए। नहीं, देखिए, गार्जियन को तो फुर्सत कहाँ है ना, बहुत गार्जियन को फुर्सत नहीं है, बहुत गार्जियन को बुझाता भी नहीं है। उनको फार्म तरम ना, वो जानते ही नहीं है कि कब निकला कब, तो वो सारी जिम्मेवारी मेरी है। इवन एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनेशन दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी है। बताइए, हम जिस पर मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम साल भर मेहनत करें और उस सेंटर पर तनी देर से पहुंचे, वो मम्मी ओकर कह दें जो रोटिए ना बन, तब का हुई, तब तो हमारो मेहनत बेकार हो गया। इसलिए वो सब हम चिंता किसी को नहीं करने देंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है कि हम ले जाकर एग्जाम दिलवाएं, ऐसी करें। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और भूल जाइए, सारा फॉर्म से लेकर सब चीज़ सर करेंगे। और अगर आप एग्जाम दिलाने नहीं जा सकते हैं तो सर लेके जाएंगे। एकदम इतना अच्छा सोच के लिए मैं क्या बताऊँ, आप लोग एक बार जरूर आइए। सर एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। ये मीनाक्षी मेमोरियल स्कूल है, जगदम कॉलेज के पास जो ढाला है, ढाला से पश्चिम की ओर बिनटोलिया की ओर चलिएगा तो ढाला पर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर रोड के किनारे ही दाहिने तरफ स्कूल है। वहाँ दिखाई पड़ जाता है, साइकिल बच्चे वगैरह वगैरह रहते ही हैं। आजकल हाल में नया तनी रोड चौड़ा हो गया है, तो इसलिए है, रोड पर मिल जाएगा। चाहे वो 4 लेन बन गया है, उधर से बिनटोलिया होकर आइएगा तो स्टेशन के सामने से 300 मीटर की दूरी पर है। स्टेशन और जगदम कॉलेज ढाला के बीच में रोड पर ही स्कूल है। यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, अपने बच्चे का भविष्य बनाइए, अपना पैसा बचाइए, क्योंकि पैसा काफ़ी मेहनत से कमाया जाता है। यहाँ पे पैसा भी नहीं लगेगा और आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो ज़रूर आइए, जो नंबर चला है उस पर कॉल कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोग का वीडियो कैसा लगा।